नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। ये जो बांग्लादेश है वो नरेंद्र मोदी सरकार को अब धमकी दे रहा है जी। और धमकी किस बात का? बांग्लादेश की सरकार भारत को ये धमकी दे रही है, नरेंद्र मोदी को धमकी दे रही है कि भाई जो शेख हसीना है उनको आप हमें वापस दे दो, प्रत्यार्पण कर दो, एक्स्ट्राडिशन कर दो, और अगर नहीं करोगे तो हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट जाएंगे। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी इन धमकियों से डरने वाले हैं? दरअसल शेख हसीना को वापस बांग्लादेश ले जाने के लिए ये जो यूनुस की सरकार है वो अब तक 3 बार भारत को चिट्ठी लिख चुकी है, 3 बार। और भारत की सरकार ने कोई परवाह नहीं की, कोई जवाब ही नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। अब उनको ऐसा लगता है कि उनका ये जो आईसीटी है, इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल, उसने चूंकि एक फैसला दे दिया है तो भारत उसको मान लेगा और शेख हसीना को वापस कर देगा। लेकिन आप ध्यान रखिए कि ये जो इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल जो उनका है वो कोई इंटरनेशनल संस्था नहीं है, वो उनका घरेलू एक संस्था है जो बांग्लादेश की जो पार्लियामेंट है उसका एक एक्ट है, उस एक्ट के तहत उसको बनाया गया है। और सरकार वहां पे कौन सी है? एक अमेरिकी पिट्ठू सरकार है मोहम्मद यूनुस की, जिसके पास कोई लेजिटिमेसी नहीं है, कोई अधिकार नहीं है बांग्लादेश पर रूल करने का। वो अमेरिका ने जबरदस्ती उनको बिठा दिया है। तो आप सोचिए कि एक पिट्ठू सरकार और एक पिट्ठू ट्रिब्यूनल, इन लोगों ने मिलकर के शेख हसीना को सजाए मौत दे दी और शेख हसीना का पक्ष भी नहीं सुना गया। आप सोचिए कहीं आज तक ऐसा न्याय हुआ है क्या जहां जिसको आप फांसी की सजा दे रहे हैं आपने उसकी बात ना सुनी हो? शेख हसीना की बात ही नहीं सुनी गई, वो वहां है ही नहीं और ना उनका कोई वकील वहां पे गया। तो ये तो पूरी तरह से अवैध है, गैर कानूनी है, ये सबको मालूम है। लेकिन बांग्लादेश की ये जो अवैध सरकार है मोहम्मद यूनुस की, वो भारत के ऊपर लगातार ये दबाव दे रही है कि शेख हसीना को मैं वापस करो, और अब तो धमकी देने पर उतर आई है कि हम आपको इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाएंगे। तो भाई ले जाओ, ले जाओ, किसने रोका है? अगर तुम ये सोचते हो कि नरेंद्र मोदी इससे डर जाएंगे तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अब देखिए बांग्लादेश की सरकार ने किया क्या है। ये शेख हसीना को भारत से ले जाने के लिए, प्रत्यर्पण कराने के लिए उसने ब्रिटेन के 2 मशहूर वकील हायर किए हैं। जो मीडिया में जैसी खबरें आ रही हैं कि एक्स्ट्राडिशन के लिए 2 अंग्रेज वकीलों को उन्होंने हायर किया है ताकि वो इंटरनेशनल कोर्ट में जा करके ये केस लड़ें और भारत पे प्रत्यर्पण के लिए दबाव बनाएं। अब मीडिया मुझे खबर आई है, उसके मुताबिक इन दोनों का नाम है टोबी कैडमैन और अनास्तासिया मेदवेस्काया। और खबर यह है कि रविवार को ये दोनों अमीरात एयरलाइंस से ढाका पहुंच गए हैं। तो ये भारत पर दबाव बनाने की ये जो कोशिश यूनुस की सरकार कर रही है, अवैध यूनुस की सरकार, अमेरिकी पिट्ठू यूनुस की सरकार, उसको ऐसा लग रहा है कि वो नरेंद्र मोदी को इस तरह से दबाव दे करके शेख हसीना का प्रत्यर्पण करवा सकते हैं। लेकिन वो मोदी को जानते नहीं है, वो प्रधानमंत्री मोदी को नहीं जानते हैं। अब देखिए जब वहां का ये जो ट्रिब्यूनल है, जब उसने ये फैसला सुनाया, शेख हसीना को सजाए मौत दी, और देखिए अपराध क्या है? अपराध यह है कि जो छात्र वहां पे जो हैं और बाकी वहां जो कट्टर इस्लामिक जो तत्व हैं, ये जमाते इस्लामी वाले जो कट्टरपंथी थे, ये लोग जब वहां पे हिंसा कर रहे थे, आगजनी कर रहे थे, तो आरोप यह है कि शेख हसीना के इशारे पे उनकी हत्या हुई। तो भाई अगर सड़कों पे आकर के अगर कोई हिंसा करता है, आगजनी करता है, वहां के अल्पसंख्यकों को, वहां के हिंदुओं को अगर वो मारता है तो कोई भी सरकार क्या करेगी? उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। तो शेख हसीना ने उसका जवाब दिया। भाई वहां पे जो एजेंसीज हैं, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं, उनको कहा कि भाई आप देखिए, इनको रोकिए, कोई भी सरकार करेगी ये काम। लेकिन अब इनका ये कहना है कि ये जानबूझ करके कराया गया मर्डर था और इस आरोप में शेख हसीना को सजाए मौत दी गई है। आप सोचिए कि किस तरह के लोग हैं ये। इनको लगता है कि ये दुनिया के लोगों को बरगला सकते हैं, उनकी आंखों में धूल झोंक सकते हैं। एक ट्रिब्यूनल बना दिया है और शेख हसीना की अनुपस्थिति में उनको सजाए मौत दे दिया। भाई ये कोई अपराध है क्या? किसी के भी देश में अगर इस तरह की हिंसा होगी, अल्पसंख्यकों को मारा जाएगा, आग लगाया जाएगा, तो क्या उसको कंट्रोल नहीं करेंगे? खैर, अब आप समझिए कि वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भारत पे दबाव बनाए। लेकिन भारत का जो विदेश मंत्रालय है उसने साफ साफ कह दिया कि भाई हमने सुन लिया कि आपके ट्रिब्यूनल ने क्या कहा है, लेकिन हम विचार करेंगे। और भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम सारे स्टेक होल्डर से बात करेंगे। देखिए भारत ने शेख हसीना को तो नई दिल्ली में रखा हुआ है, उनको पूरी सुरक्षा के साथ रखा हुआ है, यहाँ पे एक तरह से असाइलम दिया हुआ है, रखा हुआ है यहाँ पे। तो स्टेक होल्डर तो शेख हसीना भी है ना, वो भी एक स्टेक होल्डर है।
भारत सबके साथ बात करेगा और तब एक निर्णय लेगा। और बहुत स्पष्ट है कि बांग्लादेश के दबाव में शेख हसीना को भारत कभी भी प्रत्यर्पित नहीं करेगा। अब देखिए, बांग्लादेश की जो पूरी उम्मीद है वो एक प्रत्यार्पण की संधि है भारत और बांग्लादेश के बीच में। एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी है जो 2013 में भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था, जिसमें यह था भाई कि एक दूसरे के यहाँ जो अपराधी रहेंगे उनको एक्स्ट्राडाइट किया जाएगा, उनका प्रत्यर्पण किया जाएगा। खास करके ये जो आतंकवाद और ये हिंसा से जुड़ी हुई जो मामले हैं उसमें एक दूसरे की मदद करने के लिए ट्रीटी हुई थी, एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी हुई थी। लेकिन इस ट्रीटी में कुछ ऐसी बातें की गई हैं जहां पे ये इन दोनों देशों को ये अधिकार देता है कि वो अपना दिमाग अप्लाई करें, सोचें समझें कि भाई किस केस में किसकी मांग की जा रही है। अब जैसे इस ट्रीटी का जो आर्टिकल 8 है वो ये कहता है कि भाई किसी भी प्रत्यर्पण की मांग को रिफ्यूज किया जा सकता है अगर जो अक्यूज्ड है, अगर उसे लगे कि भाई ये जो मांग हो रही है उसको प्रत्यार्पण करने के लिए जो मांग हो रही है वो अनजस्ट है, वो गलत है, वो सही नहीं है, फेयर नहीं है और प्रताड़ित करने वाला है, तो बिल्कुल प्रताड़ित करने वाला है। आपने शेख हसीना को बिना उनकी बात सुने हुए सजाए मौत दे दी, ये किसी तरह से फेयर कहा जा सकता है क्या? दुनिया के किसी भी क्रिमिनल जस्टिस में, ज्यूरिस्प्रूडेंस में, क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस जिसको कहते हैं, उसमें बिना अभियुक्त की बात सुने आप उसको फांसी की सजा कैसे दे सकते हैं? इस केस में तो बिल्कुल फॉलो नहीं हुआ। तो भारत के पास ये अधिकार है कि आर्टिकल 8 जो कहता है उसके तहत, चूंकि ये तो अनजस्ट भी है, ऑपरेसिव भी है, तो इसको रिफ्यूज कर सकता है। उसके अलावा इसी ट्रीटी का जो आर्टिकल 6 है, आर्टिकल 6 है, वो ये कहता है कि एक्स्ट्राडिशन या प्रत्यार्पण को रिफ्यूज किया जा सकता है अगर ये जिस आरोप की बात हो रही है अगर वो पॉलिटिकल नेचर का हो, अगर वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो, उसमें अगर राजनीतिक एंगल है तो इसमें तो पूरा केस ही राजनीतिक है। भाई वो प्रधानमंत्री थी वहां की और वहां की आर्मी ने उनके पीठ में छुरा भोंका। ये जमाते इस्लामी छात्र, ये जो बाद में सरकार में शामिल हो गए, अब तो छात्रों ने भी यूनुस के खिलाफ विद्रोह कर दिया है, क्योंकि उनके जो नुमाइंदे थे उनको यूनुस ने सैक कर दिया है। खैर उस वक्त तो थे ना, तो ये तो पूरा मामला ही पॉलिटिकल है, ये पूरा पॉलिटिकल मामला है। तो आर्टिकल 6 जो है उस ट्रीटी का, वो भी भारत की सरकार को अधिकार देता है कि इस मांग को खारिज कर दे। देखिए, उसी तरह से भारत की पार्लियामेंट का एक एक्ट है, द एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1962। भाई ये भी एक्ट भारत की सरकार को यह अधिकार देता है कि वो किसी भी तरह के प्रत्यर्पण को, एक्स्ट्राडिशन की मांग को रिफ्यूज कर दे अगर उसको यह लगता है कि जिन सर्कमस्टांसेज में, जिन परिस्थितियों में यह मांग की जा रही है वो ठीक नहीं है। इसका जो सेक्शन 29 है वो कहता है कि भारत ऐसी मांग को रिजेक्ट कर सकता है अगर उसको लगे कि यह मांग जो है गुड फेथ में नहीं है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या न्याय के पक्ष में नहीं है। तो देखिए, गुड फेथ में तो नहीं है, उनकी मंशा तो बड़ी स्पष्ट है कि शेख हसीना को उनके हवाले कर दो, उनको वो फांसी पे लटका देंगे। भाई शेख हसीना की बात भी तो नहीं सुनी गई ना, तो कहां से न्याय? तो हो ही नहीं रहा है, जो न्याय होना चाहिए वो तो हुआ नहीं, और पॉलिटिकली मोटिवेटेड तो है ही। तो ये जो एक्स्ट्राडिशन एक्ट है 1962 का, उसके तहत भी भारत सरकार को यह अधिकार है कि वो इस तरह के एक्स्ट्राडिशन को रिफ्यूज करे। तो आप देखिए, बांग्लादेश कहीं भी चला जाए, किसी भी इंटरनेशनल कोर्ट में चला जाए, उसको सफलता नहीं मिलने वाली है, क्योंकि भारत के पास मजबूत ग्राउंड है। भारत और बांग्लादेश के बीच जो एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी है उसमें भी आर्टिकल 6 और आर्टिकल 8 भारत को अधिकार देता है कि इस मांग को वो रिफ्यूज करे, क्योंकि एक तो शेख हसीना का पक्ष नहीं सुना गया, दूसरे पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, तो इसमें सही गेम तो खेला नहीं गया, तो भारत रिफ्यूज कर सकता है। उसके अलावा जो एक्स्ट्राडिशन एक्ट है 1962 का, वो भी कहता है कि अगर ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो, गुड फेथ में नहीं हो, तो भारत रिफ्यूज कर सकता है। तो भारत के पास काफी ग्राउंड है। इसलिए अब बांग्लादेश की ये जो अवैध सरकार है उसको ऐसा लगता है कि ये ब्रिटेन से 2 वकील को हायर कर लिया और ये जाकर के कोई बहुत बड़ा तोप छोड़ देंगे, ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, ये देखिए, अभी बांग्लादेश के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली आए थे, अजीत डोवाल से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने अजीत डोवाल को बांग्लादेश भी बुलाया और कहा कि वहाँ आइए हम बात करते हैं। ये शेख हसीना का मुद्दा तो उठाया ही होगा उन्होंने। वो बिल्कुल डेस्परेट हैं, वो व्यग्र हैं कि किसी तरह से शेख हसीना को वापस बांग्लादेश बुला करके उनको फांसी पर लटकाया जाए। तो ये तो होने नहीं वाला है ना। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि शेख हसीना भारत की मित्र रही हैं, वो हमेशा से भारत की मित्र रही हैं, उन्होंने हमेशा भारत का साथ दिया है। जब शेख हसीना की सरकार थी बांग्लादेश में तो उन्होंने वहाँ से किसी भी एंटी इंडिया एक्टिविटी को, भारत विरोधी एक्टिविटी को उन्होंने वहाँ से नहीं चलने दिया।
और न ही जिहादियों को, न ही कट्टरपंथियों को उन्होंने इस बात की इजाज़त दी कि वो भारत के खिलाफ कोई एक्शन लें, भारत को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाए। तो शेख हसीना हमेशा से भारत की मित्र रही हैं। इसलिए आप ये समझिए कि ये कितनी भी कोशिश कर ले यूनुस की सरकार, उनको सफलता नहीं मिलने वाली। और ये जो भारत को वो धमकी दे रहे हैं ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो जो धमकी दे रहे हैं कि अगर आप नहीं माने तो हम आपको इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाएंगे, तो ये सब धमकी मोदी के ऊपर काम नहीं करने वाला है। बांग्लादेश को ये समझ लेना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी को धमकी देने का मतलब है कि आप ये चाह रहे हैं कि भारत और आपकी नकेल कस दे। बांग्लादेश को ये समझना पड़ेगा कि बहुत सारे मामलों में अभी भी वो पूरी तरह से भारत के ऊपर निर्भर करती हैं। और अगर भारत ने नकेल कसा, प्रधानमंत्री मोदी ने नकेल कसा, तो शेख हसीना के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो जो अमेरिका है ना, वो उनको बचा नहीं पाएगा, न ट्रंप उनको बचा पाएगा और न चीन उनको बचा पाएगा। तो इस तरह की धमकी देने से पहले बांग्लादेश को 10 बार सोचना चाहिए। और ये तो बड़ा स्पष्ट है कि चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें, नरेंद्र मोदी की सरकार शेख हसीना को सौंपने नहीं जा रही है, क्योंकि बांग्लादेश की मंशा ठीक नहीं है। जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल गलत हैं और शेख हसीना की बात भी नहीं सुनी गई है। तो किसी भी एंगल से प्रत्यर्पण का कोई केस नहीं बनता है और भारत के पास सफिशिएंट ग्राउंड है। नरेंद्र मोदी की सरकार ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। अभी के लिए इतना ही। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।